Hello students, welcome to the channel C2 Commerce Concepts, and today we are going to start our next topic of economics, law of demand. In my previous video we have already completed the definition of demand and the basic concepts of demand. जिसमें हमने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं वो सब कुछ पढ़ा था. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम द टुडे टॉपिक. ओके, so the first is law of demand. Law of demand है क्या? Law of demand states that other factors remaining constant, if price increases then quantity demand decreases, and if price decreases then quantity demand increases. Okay, law of demand क्या कहता है कि that other factors are remaining constant. उसके जो भी factors हमने अभी तक पढ़े वो क्या है, that all are constant, लेकिन इसका impact किस पे पड़ता है? प्राइस और हमारी क्वांटिटी डिमांड पे. यानी कि अगर किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस अगर इंक्रीज होते जाते हैं तो क्या होगा, उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में कम होती जाती है. और वहीं अगर किसी के प्राइस जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी. ओके, एंड हमने पढ़ा है जब क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है. ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया ये. ठीक है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड भी इंक्रीज होती है तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप. Okay, so this law shows an indirect relationship between price and quantity demanded. Okay, so here is a diagram. Okay, so we can say that ki if when a price of any commodity is of rupees 10, okay, then its quantity demanded is, उसकी quantity demand क्या हो जाएगी, that is 50. ठीक है, फिर जब उसका प्राइस बढ़ा that is 20 हुआ तो उसकी क्या हो गई, फिर डिमांड उसकी कम हो गई, 40 हो गई. अगर प्राइस फिर 30 हुआ तो उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन पे हो, लेकिन क्या है कि अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या है, वो डिक्रीज होती जा रही है. ओके ओके, सो हियर इज द डिमांड कर्व. ठीक है, तो डिमांड कर्व, व्हाई दिस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड. ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है. ओके, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड एजम्पशंस. ठीक है, assumptions means the things which is very necessary for a law. ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट इज देयर शुड बी नो चेंज इन कंज्यूमर ऑफ इनकम. यानी कि हमारी इनकम पे कोई भी असर नहीं आता है क्योंकि हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही अपनी उस कमोडिटी को परचेज करते हैं. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट. अगेन हमारे जो प्रेफरेंसेस जो टेस्ट होते हैं वो क्या होता है, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज. रिलेटेड गुड्स मीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा भी है. ठीक है, कि नॉर्मल गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं. नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ओके, तो यानी कि हमारी जो इनकम होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि हमारे जो प्राइस होते हैं किसी भी कमोडिटी को लेके वो क्या हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं. नो चेंज इन अ पॉपुलेशन. ठीक है, ओके, so the next is, now next topic is causes for downward slope demand curve. Now what is the main causes for downward sloping demand curve. अभी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा कि जो हमारा डिमांड कर्व था वो क्या था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था. तो व्हाई दिस डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप. ओके, सो हियर इज अ कॉज. सो द फर्स्ट कॉज इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. पहले तो आप ये समझिए कि यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. ओके, तो यूटिलिटी मीन्स कि जब आपका सेटिस्फैक्शन, जो भी कंज्यूमर का क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है किसी भी क्वांटिटी को लेके. ठीक है, आप कोई भी चीज को परचेज करते हो तो आपको कब लगता है कि दैट क्वांटिटी, दैट कमोडिटी इज एक्चुअली यूजफुल फॉर यू, व्हेन यू सेटिस्फाइड. ओके, तो यूटिलिटी मीन्स इट डिस्क्राइब्स द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग आफ्टर कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस. यानी कि आप उस चीज को क्या करने लगते हो, ठीक है, जब कंज्यूम करते हो और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द इंक्रीज द आफ्टर कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि आपने आपको प्यास लगी थी, आपने कोल्ड ड्रिंक पी. ठीक, फिर आपने एक पिया तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, आपने फिर एक और पी ली, फिर आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप फिफ्थ, सिक्स, सेवन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, वो ऐड होती जा रही है. यानी कि आपका जो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो ऐड होती जा रही है, लेकिन आपका सेटिस्फैक्शन क्या है, वो डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, तो यही लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का.
This law states that when a consumer consumes more and more unit of a commodity, ठीक है, अभी बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हो, कब कंज्यूम कर रहे हो, his total satisfaction keeps on decreasing. यानी कि इधर तो आप क्या है, ज्यादा ज्यादा आप कोल्ड ड्रिंक या पानी पी रहे हो, लेकिन इधर क्या है, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या है, वो कम होता जा रहा है. Hence, every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less price. तो इसीलिए क्या, when we start at purchasing additional unit, the consumer is not able to pay the high price, so that's why they pay a less price. Okay, so the next cause is income effect. ठीक है, तो फर्स्ट कॉज इज क्लियर, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट. अंडर दिस इफेक्ट, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इनकम रिमेन्स सेम. ओके, द इनकम इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर इन दिस इफेक्ट, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या है, वो अगर बढ़ रहे हैं, तो हमारी इनकम क्या है, दैट्स रिमेन सेम. व्हेन अ फॉल इन प्राइस, रियल इनकम इंक्रीजेस. दैट मीन्स कि आप अगर किसी भी कमोडिटी को परचेज करते हो, तो जितने का, अगर वो 10 रुपीज का है, यू स्टार्ट परचेजिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ 10 रुपीज. ओके, आपकी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यू आर एबल टू परचेज द कमोडिटी ऑफ रुपीज 10. बट इफ द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज फॉल, अगर वो 10 की जगह क्या हो गई, 5 हो गई या 8 हो गई, यू स्टार्ट परचेजिंग, आपकी इनकम क्या हो गई, एक तरीके से इंक्रीज होगी, योर रियल इनकम विल बी इंक्रीजेस. ठीक है, रियल इनकम कैसे इंक्रीज हुई, आपने क्या किया, पहले आप 10 की वन खरीदते थे, अब जब वही चॉकलेट मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट, द प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट इज ₹10, देन यू ओनली परचेज वन चॉकलेट. ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ द चॉकलेट इज फॉल ऑफ ₹5, देन यू स्टार्ट परचेजिंग 2 चॉकलेट. ठीक है, तो आपकी एक तरीके से इनकम क्या हो गई, वो इनकम बढ़ गई आपकी, क्योंकि आप 2 कमोडिटी को परचेज कर लेते हैं उसमें. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस. ठीक है, अभी बताया, तो इससे क्या हुआ, आपकी इनकम पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, एक तरीके से आपकी इनकम बढ़ी, क्योंकि आप उसमें 2 कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Okay, so under this effect, if the price of one substitute goods increases and the price of the other substitute goods remain same, okay, when you start purchasing demand, अगर आप कोई भी substitute goods को purchase करते हैं, तो if the price of one substitute goods increases, the price of the substitute good remain same. ठीक है, जैसे मैंने substitute goods में आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि आपको 5 स्टार चॉकलेट खानी थी, लेकिन 5 स्टार नहीं थी, तो आपने डेयरी मिल्क खा ली. ओके, तो ये क्या हो गया, आपको चॉकलेट तो खानी थी, बट आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट यूज किया उसका. तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसको क्या, वो तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस गुड था, उसमें क्या, उसकी डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, दैट आर सेम. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर अदर वन व्हेन बिकम्स रिलेटिवली चीपर ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस. ओके, व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द सब्स्टिट्यूशन गुड, तो क्या होता है, when one commodity for other one becomes relatively cheaper due to change in the relative prices, यानी कि उसपे क्या है, जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड है, उसपे हमारा उसका इम्पैक्ट आने लगता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, वो उसके कंपैरिजन में चीपर होता चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल सब्स्टिट्यूट विद डीजल एंड सीएनजी, यानी कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, लोग सब्स्टिट्यूट यानी कि डीजल या सीएनजी की जो कार्स है वो या व्हीकल्स है, उनको प्रेफरेंसेस ज्यादा देंगे. So that is called substitution effect. Okay, so here the law of demand are completed. Okay, and the and why the demand curve is downward sloping. Okay, so here there are 3 impacts: marginal, the law of diminishing marginal utility, income effect, and substitution effect. Okay, so that's for all today. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Okay, thank you, students.